दोस्तों, ये कहानी है महाभारत काल की, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज आपको यकीन ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि महाभारत में सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा कौन था, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकते थे। आखिर क्यों किया भगवान श्री कृष्ण ने छल से बर्बरी का वध? इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अर्जुन के बड़े भाई महाबली भीमसेन एक महान योद्धा थे। माना जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। उनका विवाह एक राक्षसी हिडिंबा के साथ हुआ था, जिससे इनका पुत्र हुआ, जिसका नाम घटोत्कच था। एक बार देवी हिडिंबा की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे बोले कि हे देवी हिडिंबा, अब तुम संसार में ही रहकर भी तपस्या कर सकती हो। और बोलते हैं, वीर घटोत्कच, अब तुम प्रकट हो जाओ। दोनों प्रकट होकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवी हिडिंबा कहती है, परंतु यह सुंदरी कौन है? तब माधव कहते हैं, ये प्रयाग ज्योतिषपुर की युवरानी कामकंटका है, तुम्हारी होने वाली बहू, और इन्हीं के विवाह के लिए हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ ले जाने आए हैं। और विवाह के बाद ये तुम्हारी बहू घटोत्कच के रूप में एक धर्मात्मा और महान योद्धा को जन्म देने वाली है। और कामकंटका के पुत्र को धर्मात्मा बनाने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और ये शुभ कार्य तुमसे बेहतर और कौन कर सकता है, क्योंकि तुम इस पुत्र की दादी भी हो और एक महान तपस्विनी भी। घटोत्कच के पुत्र बर्बरी की शिक्षा और दीक्षा ही वो तपस्या है जो तुम्हें इस संसार में रहकर करनी है। देवी हिडिंबा ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु। जब कामकंटका ने भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद अनुसार एक सुंदर बालक को जन्म दिया, तो दादी हिडिंबा ने वासुदेव के आदेश अनुसार बर्बरीक को एक धर्मात्मा बनाने के लिए उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर उसमें धार्मिक संस्कार सींचने लगी। समय के साथ बर्बरीक धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन बर्बरीक अपनी दादी हिडिंबा से पूछते हैं कि आपने मुझे सारा ज्ञान दिया, पर ये नहीं बताया कि मुक्ति क्या होती है और कैसे मिलती है। तब उनकी दादी हिडिंबा कहती है, पुत्र बर्बरीक, मुक्ति मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सदा सदा के लिए भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कई कई जन्म लेने पड़ते हैं। बर्बरी कहते हैं, ये तो बड़ा लंबा चक्र है। प्रभु की आत्मा में मेरी आत्मा लीन होने के लिए कब से तड़प रही है। दादी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि शीघ्र अतिशीघ्र मैं मुक्ति पा सकूं। तब दादी कहती है, पुत्र बर्बरीक, यदि भगवान के हाथों कोई मृत्यु को प्राप्त कर ले तो सदा सदा के लिए भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है और हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा के आत्मा में लीन हो जाता है। तब बर्बरी कहते हैं कि दादी, ये तो बहुत ही सरल उपाय है। मैं स्वयं श्री कृष्ण से जाकर युद्ध करूंगा और वो मेरा वध कर देंगे, फिर मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। तब दादी कहती है, बर्बरीक, भगवान श्री कृष्ण किसी को अकारण ही नहीं मारा करते, और वो फिर तुमसे युद्ध क्यों करेंगे? तुम्हारे पास तो उनके टक्कर के अस्त्र भी नहीं है। उनके पास तो सुदर्शन चक्र भी है, जिसका तोड़ किसी के पास भी नहीं है। मैं घोर तपस्या करके महान अस्त्रों का ढेर लगा दूंगा और फिर श्री कृष्ण को मुझसे युद्ध करने के लिए विवश कर दूंगा, और फिर देखता हूँ कि वो मेरा वध कैसे नहीं करते हैं। इसके बाद बर्बरीक तपस्या करने मैं सागर संगम तीर्थ स्थान पर गए और घोर तपस्या शुरू की। बर्बरीक की इस लगातार और घोर तपस्या से प्रसन्न होकर नव दुर्गा ने 9 रूप उन्हें दिखाए और इतना बल और शक्ति दिया जितना बल तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं था। इसके बाद माता दुर्गा ने बर्बरीक को एक सलाह दी कि वो उसी स्थान पर और तप करे, क्योंकि वो सिद्ध स्थान है। तुम्हारी तपस्या से यदि सिद्ध माता प्रसन्न हो गई तो वो भी तुम्हें वरदान देंगी। सिद्ध माता ने बर्बरीक को वासुदेव वस्त्र प्रदान किया और गणपति से संबंधित सारी विद्याओं और अस्त्रों को प्रदान किया। इस पर भी बर्बरीक को संतुष्टि नहीं हुई, तो वो और अधिक तपस्या करके देवी सिद्धाम्बिका से अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त करके अजय बन गए। इन सारी विद्याओं और अस्त्रों से संपन्न होने के बाद तब बर्बरीक की शक्ति और पराक्रम से कौरवों की सेना में खलबली मच गई। इसकी बुद्धि को पांडव अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझते हैं। दुर्योधन पूछते हैं, परंतु उनके चिंता का कारण क्या है? दुशासन कहते हैं, भ्राताश्री, कारण तो मैं भी नहीं जानता, परंतु ये अवश्य जानता हूँ, पांडव सचमुच बहुत चिंतित हैं। तब दुर्योधन कहते हैं, दुशासन, उनकी चिंता का पता लगाओ। हो सकता है उनकी चिंता का कारण ही हमारी समस्या का समाधान हो
उसके बाद दुशासन पांडवों की चिंता का पता लगाने चले जाते हैं। फिर बर्बरीक कुरु वंश के गुरु पितामह भीष्म से मिलने जाते हैं। उनके समक्ष पहुंचकर बर्बरीक कहते हैं, प्रणाम पितामह। मैं तब तक पितामह भीष्म उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है वत्स। तुम्हारे मुख की आभा, तुम्हारे माथे का तेज, तुम्हारे नेत्रों की उड़ती हुई चिंगारियां, तुम्हारे ठोस भुजाओं की मछलियां पुकार पुकार कर कह रही हैं कि तुम मेरे परपौत्र कुरु वंश के अभिमान महाबली भीम के पौत्र और वीर घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हो। आयुष्मान भवा। तुमसे पहले तुम्हारी प्रसिद्धि मुझ तक पहुंच चुके हैं वत्स। बहुत हर्ष हुआ तुम्हें देखकर। आओ मेरे गले लग जाओ मेरे परपौत्र। बर्बरीक कहते हैं, मैं भी आपसे मिलकर कृतार्थ हो गया हूँ पितामह। मेरे नेत्र अपने भाग्य पर जितना गर्व करें उतना कम है। मुझे आज उस व्यक्ति के दर्शन हुए जिसे देखे बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन इस युग में व्यर्थ है। पितामह, आपके रूप में मैं साक्षात भगवान को सम्मुख देख रहा हूँ। पितामह, मैंने सुना है तुम्हारी शक्ति समुद्र के भांति अथाह है और हिमालय के भांति अजय है। बर्बरीक, यही तो कारण कि मैं आपके पास आया हूँ पितामह। पितामह, तो तुम्हारा उद्देश्य केवल मेरे दर्शन करना नहीं था। बर्बरीक, वो तो मेरे जीवन का परम लक्ष्य था पितामह, किंतु मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। मुझे सूचना मिली है कि इस युद्ध में कुरुसेना का नेतृत्व आप कर रहे हैं। पितामह, तुमने बिल्कुल सही सुना है वत्स। बर्बरीक, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी अपार शक्ति का प्रयोग उस महान व्यक्ति पर करूं जो इस युग में नहीं बल्कि हर युग में वीरता और वचनबद्धता का प्रतीक बनकर जीवित रहने वाला है। मैं आपसे विनती करता हूं पितामह कि आप रणभूमि में ना आए। पितामह भीष्म कहते हैं, एक मार्ग और भी है वत्स कि रणभूमि में तुम ना आओ। बर्बरीक, ये नहीं हो सकता पितामह। यदि ऐसा होता तो मैं आपके पास विनती लेकर आता ही क्यों? मैं अपने परिवार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पितामह, जो तुम नहीं कर सकते वो मुझे करने के लिए क्यों कह रहे हो? बर्बरीक, मैं तो आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ पितामह। पितामह कहते हैं, भिक्षा में किसी से उसका कर्तव्य और धर्म नहीं मांगा जाता वत्स। युद्ध में कुरुसेना का नेतृत्व करना मेरा धर्म है और एक योद्धा की तरह रणभूमि में लड़ना मेरा कर्तव्य है। बर्बरीक, पितामह, युद्ध में मेरी शक्ति और मुझे मिला हुआ वरदान कहीं आपके लिए संकट का कारण ना बन जाए। पितामह कहते हैं, कदाचित तुम ये नहीं जानते वत्स कि जो वरदान मुझे मिला हुआ है उसके सम्मुख कोई संकट ठहर नहीं सकता। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है वत्स। किसी की भी शक्ति, किसी का भी वरदान, किसी के भी अस्त्र शस्त्र मुझे नहीं मार सकते। मैं अपराजिता हूँ वत्स। बर्बरीक कहते हैं, फिर मैं क्या करूँ पितामह? पितामह कहते हैं, वही करो जो तुमने निर्णय लिया है और हर प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं ढूंढने की कोशिश मत करो वत्स। कुछ प्रश्नों के उत्तर केवल नियति और समय के पास होते हैं। बर्बरीक, मुझे क्षमा कीजिए पितामह। मैं यह कदापि नहीं चाहता कि आप रणभूमि में मेरे सामने आए। पितामह, चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता वत्स। चाहता तो मैं ये भी था कि ये युद्ध कदापि ना हो और तुम भी कुछ मत चाहो। आगे जो कुछ भी होगा उसे नियति पर छोड़ दो। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी होने वाला है उसे ना मैं रोक सकता हूँ और ना तुम। जाओ वत्स, जो निर्णय तुमने लिया है उसे पूरा करो। अब तुम्हारी और हमारी भेंट रणभूमि में होगी। आयुष्मान भवा। उधर बर्बरीक के युद्ध के कौशल को लेकर पांचों पांडवों में खलबली मची थी। अर्जुन कहते हैं, भ्राताश्री, पौत्र बर्बरीक को इस युद्ध में रोकना अति आवश्यक है। कुरुसेना तो ऐसे ही बहुत विशाल है। ऐसे में यदि बर्बरीक भी उनसे जा मिले तो हमारी सेना तिनके की तरह एक पल में हवा में बिखर जाएगी। तब महाबली भीम कहते हैं कि यदि किसी रोग की दवा जहर है तो उस रोग को खत्म करने के लिए जहर भी पीना पड़ता है। यदि मेरा पौत्र सारे कुल और सारे सिद्धांतों के लिए संकट बनकर आया है तो मुझे स्वयं अपने हाथों से अपने पौत्र बर्बरीक को समाप्त करना ही होगा। मैं बर्बरीक का वध कर दूंगा। तब महर्षि कहते हैं, तुम जो करना चाहते हो भीमसेन, वो कार्य तुम्हारे बस का नहीं है। भीम, क्यों महर्षि? क्योंकि बर्बरीक तुम्हारी शक्ति की सीमा की उस पार खड़ा है जहाँ तक तुम पहुँच भी नहीं सकते भीमसेन। बर्बरीक की सीमा को सिर्फ वही पार कर सकता है जो हर सीमा का अंत भी और आरंभ भी हो, जो शक्ति को जन्म भी दे सकता हो और उसका नाश भी कर सकता हो। और ये गुण केवल और केवल देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण में है। वही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। महर्षि के इतना कहते ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रणाम महर्षि। प्रणाम बड़े भैया। चिरंजीवी भवा। किस बात पर चर्चा हो रही है? तब भीमसेन कहते हैं, कुछ कीजिए, बर्बरीक को रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। महर्षि कहते हैं, वासुदेव को बहुत ही कठोर निर्णय लेना होगा। वासुदेव कहते हैं, निर्णय कठोर या विनम्र नहीं होता महर्षि,
निर्णय का तो संबंध न्याय और अन्याय से होता है। निर्णय जिसके पक्ष में होता है उसे वो न्याय समझता है और जिसके विरुद्ध जाता है उसे वो अन्याय लगता है। प्रश्न ये है कि यदि हमने कोई निर्णय लिया तो क्या वो सबको स्वीकार होगा? तब पांडव कहते हैं, आप कोई गलत निर्णय ले ही नहीं सकते वासुदेव, और आप जो भी निर्णय लेंगे वो हमें स्वीकार होगा। महर्षि कहते हैं, संकोच की बात नहीं है केशव, जो बात विधि ने अपनी लेखनी से लिख रखी है उसे कोई मिटा नहीं सकता। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ बर्बरीक अपनी ध्यान मुद्रा में लीन तपस्या कर रहे थे। तब बर्बरीक अपने ध्यान से बाहर आते ही भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। वासुदेव पूछते हैं, हमने तुम्हारा ध्यान तो नहीं तोड़ दिया बर्बरीक? अवश्य तोड़ दिया है दादाश्री, अगर नहीं तोड़ते तो मुझे दुख होता। यदि ध्यान ना टूटता तो कैसे आपके दर्शन होते? जिसके सुगंध से ही मन मोहित हो जाता है वही फूल सामने आ जाए और आंखें बंद रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किस बात का हो सकता है? मैं आपके ही ध्यान में मगन था दादाश्री, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। वासुदेव कहते हैं, अवश्य बुला लिया होता वत्स, किंतु विधि का ये नियम है कि प्यास लगी हो तो प्यासे को ही कुएं के पास जाना चाहिए, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं आता। बर्बरीक, इसका मतलब दादाजी आपको मेरी सेवा की आवश्यकता है। श्री कृष्ण, हाँ बर्बरीक। अहो भाग्य दादाश्री, मेरे अहो भाग्य, मैं धन्य हो गया दादाश्री, आप आज्ञा कीजिए। बर्बरीक, तुमने गुरु विजय सिद्ध सेन से जो 3 बाण प्राप्त किए हैं उनकी महिमा तो बताया, परंतु वो तो तुमने दिखाए नहीं। बर्बरीक, जी दादाश्री, मैं अभी लाता हूँ। तब बर्बरीक अपने उन 3 सिद्ध बाणों को श्री कृष्ण के पास ले आते हैं और उनके हाथों में देते हुए कहते हैं, ये रहे वो चमत्कारी बाण दादाश्री, ये है वो पहला बाण। लक्ष्य चाहे जहाँ भी छिपा हो उसे निकाल कर एक ही जगह पर एकत्रित कर देता है और दूसरा बाण उसे समाप्त कर देता है। तब वासुदेव पूछते हैं, और तीसरा बाण वत्स? वो अतिरिक्त है दादाश्री, उसे चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब तो इन बाणों को देखकर इनके चमत्कार देखने की इच्छा और बढ़ती है वत्स। बर्बरीक, सामने ऐसी कोई वस्तु नहीं है दादाश्री जिन पर इन बाणों का प्रयोग करके इनका चमत्कार दिखा सकूं। वासुदेव कहते हैं, वत्स, बस तुम ये समझ लो, ये वृक्ष जिसके नीचे तुम ध्यान मग्न थे, ये वृक्ष नहीं शत्रु की सेना है और इसका हर पत्ता एक सैनिक है और तुम्हें इस सेना को समाप्त करना है। तब बर्बरीक अपने एक बाण के शक्ति का संधान कर रहे होते हैं। उसी के बीच श्री कृष्ण उस पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छिपा लेते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए जिसकी सुरक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करें, क्या वो भी बर्बरीक के बाणों से बच सकता है या नहीं। फिर उसके बाद बर्बरीक अपने बाण की शक्ति का सर संधान कर और धनुष पर बाण चढ़ाकर और लक्ष्य उस वृक्ष के ऊपर छोड़ देते हैं। देखते ही देखते एक पल में ही वह बाण उस पेड़ के सभी पत्तों को अचूक लक्ष्य बनाकर भेज देता है और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के पैर को भी छेदता हुआ उस पत्ते को भी छेद डाला जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छुपा रखा था। बर्बरीक यह देखकर तेजी से भगवान श्री कृष्ण के पैरों से उस बाण को निकालते हुए कहते हैं, क्षमा कीजिए दादाश्री, ये पत्ता यहाँ कैसे आ गया? श्री कृष्ण, कोई बात नहीं वत्स, इसे मैंने ही यहाँ रखा था ये देखने के लिए कि इन बाणों से बचने का कोई उपाय है भी या नहीं। निस्संदेह तुम्हारी सिद्धि अद्भुत है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इन बाणों का लक्ष्य अचूक है वत्स। बर्बरीक, आपसे एक विनती है दादाश्री, इस पैर को सदा बचाए रखिएगा, इस पर कोई और बाण न लगने पाए, क्योंकि मेरे बाण ने आपके पैर में मुंह बना दिया है। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं, अच्छा ये तो बताओ वत्स, तुमने अपने गुरु विजय सिद्धसेन को वास्तव में वचन क्या दिया है? बर्बरीक कहते हैं कि मैं उस ओर से युद्ध करूंगा जो दुर्बल और कमजोर हो। तब वासुदेव कहते हैं, अच्छा तो तुम इसीलिए पांडवों की तरफ से युद्ध करोगे क्योंकि वो दुर्बल हैं और कौरवों की सेना तो बहुत ही विशाल है और उसमें अनगिनत पराक्रमी योद्धा भी हैं। बर्बरीक, जी बिल्कुल यही बात है दादाश्री। तब फिर माधव बर्बरीक से पूछते हैं, यदि कल कौरव सेना दुर्बल पड़ने लगे तो? बर्बरीक कहते हैं, तो मैं अपने वचन के अनुसार कौरवों से जा मिलूंगा और फिर से उनकी तरफ से लड़ूंगा। तब श्री कृष्ण पूछते हैं कि तुमने ऐसा वचन देने से पहले कुछ सोचा नहीं वत्स? बर्बरीक, जो वचन सोचकर दिया जाता है दादाश्री वह वचन नहीं व्यापार होता है। माधव कहते हैं, जो वचन बिना सोचे दिया जाता है वो वचन नहीं अंधा जुआ होता है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। तब बर्बरीक कहते हैं, लेकिन मेरे वचन में तो ऐसा कुछ नहीं है दादाश्री। माधव, तुम्हारे वचन में ऐसा ही है वत्स, क्योंकि तुम मेरी तरफ से लड़ोगे। तुम्हारे अपूर्व शक्ति और बल पराक्रम से कौरवों की सेना अस्त व्यस्त हो जाएगी और दुर्बल पड़ने लगेगी।
तुम अपने वचन के व्यवस्था के कारण उनसे जा मिलोगे और फिर तुम उनके तरफ से पांडवों परिवार यानी कि अपने परिवार से युद्ध करोगे। फिर वे दुर्बल पड़ने लगेंगे तो तुम फिर पांडवों से जा मिलोगे और ये क्रम चलता ही रहेगा, यहाँ तक कि दोनों तरफ का एक एक योद्धा समाप्त हो जाएगा। कुरु और पांडव वंश बीते समय के कथाएं बन जाएंगे, केवल तुम बचे रहोगे। अब ये बताओ वत्स कि तुम इसे अपनी जीत कहोगे या हार, या फिर अपनी वचनबद्धता का उपहार। तब बर्बरी कहते हैं कि दादाश्री, मैंने तो अपने वचन को इस नजरिए से देखा ही नहीं। ये तो बहुत विचित्र परिस्थिति होगी। अब क्या किया जाए, आप ही कोई उपाय बताइए दादाश्री। तब श्री कृष्ण कहते हैं, एक उपाय है वत्स कि तुम इस युद्ध में भाग ही ना लो। बर्बरी कहते हैं, ये असंभव है दादाश्री। वासुदेव कहते हैं, असंभव क्यों है वत्स, ये मेरे वंश के सम्मान का प्रश्न है। दादाश्री, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी इस युद्ध क्षेत्र में हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो सत्यवादिता की प्रथा इस युग से उठ जाएगी। दादाश्री, अर्जुन जैसे धनुर्विद्या के दिग्गज लड़ रहे हैं, जो हर युग में धनुर्विद्या के प्रतीक माने जाएंगे। मेरे दादाश्री, भीमसेन जैसे महावीर योद्धा कुरुसेना के सामने हैं। अश्व ज्ञान के प्रवीण दादाश्री नकुल और रणनीति के निपुण दादाश्री सहदेव भी उनके सामने हैं, जो इस युद्ध में अपने प्राण हथेली में लेकर निकले हैं। दादाश्री, मेरे होते यदि इन पर खरोंचें भी आ गईं तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। नहीं दादाश्री नहीं, मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा। युद्ध से आप कोई और उपाय सोचिए। वासुदेव कहते हैं, फिर तो केवल एक ही उपाय रह जाता है वत्स, आप जो भी कहेंगे वो सर झुकाकर मान लूंगा। आप मेरे दादा होने के अतिरिक्त आप मेरे मार्गदर्शक भी हैं और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक ही पहला गुरु होता है। माधव कहते हैं, फिर तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी वत्स। बर्बरी कहते हैं, कहिए तो मैं आपको प्राण निकालकर आपके चरणों में रख दूं। मैं वचन देता हूँ कि गुरु दक्षिणा में आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। तब तक पांडव वहाँ पहुँच गए और कहते हैं, नहीं बर्बरिक नहीं, तुम वचन मत देना पौत्र, वो तो मैं वचन दे चुका हूँ दादाश्री। पांडव कहते हैं, तुम इस वचन का अर्थ नहीं जानते पौत्र। बर्बरिक कहते हैं, वचन का अर्थ बस एक ही होता है, जो एक बार दे दिया तो उसे निभाना ही धर्म है। जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ बाण और मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह वचन देकर वापस नहीं लिया जा सकता। दादाश्री, मैं आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए व्याकुल हूँ, कहिए मैं आपके चरणों में क्या अर्पित करूँ। तब भीमसेन कहते हैं, धन्य हो पौत्र धन्य हो, अब मुझे अपने रक्त के वैभव पर गौरव हो रहा है। मैं जानता था कि मेरा पौत्र अपनी दादी हिडिंबा की परंपरा को नहीं तोड़ेगा। तब बर्बरिक सिर झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण उनसे गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं ये पूछते हैं। तब वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स हमें तुम्हारा सिर चाहिए। ये सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। कृष्ण, मौन क्यों धारण कर लिया वत्स, क्या गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहते। तब बर्बरी कहते हैं कि आपको गुरु दक्षिणा देना तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, किंतु वत्स हमने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या। बर्बरीक, आपने तो बहुत कम मांगा है, आप जैसे गुरु को तो इससे कम गुरु दक्षिणा देना गुरु दक्षिणा का तिरस्कार होगा। दादाश्री, कुरुक्षेत्र में जो इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, सुना है ना, इतना बड़ा युद्ध कभी हुआ है और ना कभी होगा। मैं इस युद्ध को देखने के लिए उतावला हो रहा था, किंतु अब लगता है कि मेरे मन की इच्छा मेरे मन में ही रह जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हमारे लिए धर्म के समान है। हम वचन देते हैं कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बर्बरिक, किंतु कैसे। माधव कहते हैं, तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर भी यूं ही जीवित रहेगा। तुम्हारे नेत्र हर दृश्य को देख सकेंगे, तुम्हारे कान हर ध्वनि को सुन सकेंगे और तुम्हारा मस्तिष्क हर घटना को परख सकेगा। बर्बरिक कहते हैं, तो फिर देर किस बात की दादाश्री, मेरा सर आपके सामने झुका हुआ है, अलग कर दीजिए इस शरीर से इसका नाता। माधव कहते हैं, वत्स गुरु दक्षिणा ली नहीं जाती, दी जाती है। शिष्य उसे अपने हाथों से गुरु को भेंट करता है। बर्बरिक कहते हैं, अभी लीजिए। तब भीमसेन गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर और अपने अनुज से तलवार लेकर अपने पौत्र बर्बरिक को देते हैं। कहते हैं, लो पुत्र, अपने धर्म का पालन करो। तब बर्बरिक उस तलवार से अपना सिर धड़ से अलग कर अपने हाथों से वासुदेव श्री कृष्ण को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट कर देते हैं। आज से तुम महावीर बर्बरिक नहीं, महात्मा बर्बरिक कहलाओगे। तुमने अपना सिर देकर अपने वंश का मस्तिष्क ऊंचा कर दिया। मजले भैया, इन्हें कुरुक्षेत्र के समीप किसी एक ऊंची पहाड़ी पर रखने की व्यवस्था कीजिए। और फिर बर्बरिक के सिर को कुरुक्षेत्र के एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया और उनके सिर को एक एक करके सभी पांडवों द्वारा तिलक लगाया गया। और वही सिर आज कलयुग में बाबा खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। प्रेम से बोलो, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा।